नमस्कार। श्याम कृपा सनातन रक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ देवोत्थानी एकादशी के दूसरे भाग का वीडियो लेकर के। इसमें मैं आपको देवोत्थानी एकादशी की एक कथा सुनाऊंगा, साथ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो देवोत्थानी एकादशी से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देवोत्थानी एकादशी के दिन ही राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में भगवान खाटू श्याम जी का शीश की स्थापना हुई थी और इस दिन को श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, वैसे तो हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ इकट्ठे होते हैं, पर इस दिन लाखों लाख संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्र होते हैं। मंदिर को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया जाता है। भगवान श्री श्याम का विशेष श्रृंगार होता है और लाखों लाख की संख्या में भक्त भगवान खाटू श्याम का दर्शन करते हैं। तो जैसा कि खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई, उसमें वहाँ के राजा को स्वप्न के माध्यम से प्रेरित करके और श्याम कुंड से भगवान खाटू श्याम की खुदाई में प्रतिमा को निकाला गया और उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के निर्माण के बाद देवोत्थानी एकादशी के दिन ही वह शीश मंदिर में स्थापित किया गया भगवान खाटू श्याम का, और इसलिए इस दिन को भगवान श्याम के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। और अब मैं आपको सुनाता हूँ देवोत्थानी एकादशी की व्रत कथा। इस दिन जो भी एकादशी का व्रत रखता है उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है कि किसी नगर में किसी राजा का राज्य हुआ करता था। वहाँ पर एकादशी के दिन, महीने की दोनों एकादशी के दिन, किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न आदि ग्रहण करने का आदेश नहीं था। सभी लोग निराहार एकादशी का व्रत रहते थे। उस राजा के राज्य में एक बाहरी व्यक्ति नौकरी मांगने आया। उसने राजा से प्रार्थना की। राजा ने कहा कि मैं आपको नौकरी पे रख लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, यहाँ एकादशी के दिन सभी को निराहार व्रत रहना पड़ता है, निर्जला व्रत रहना पड़ता है। अतः आपको ये शर्त माननी होगी, तभी आप हमारे यहाँ कार्य कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने राजा की ये शर्त स्वीकार कर ली और उसके बाद में वह नौकरी करने लगा। जब एकादशी का व्रत आया तो उस व्यक्ति को खाने के लिए फलाहार दिया गया, परंतु उससे उसकी क्षुधा शांत नहीं हुई और उसने राजा से याचना की कि हे राजन, मुझे भोजन दीजिए, अन्न दीजिए, मेरा फलाहार से कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे बार बार याचना करने पर राजा ने उसे उसकी नौकरी के समय रखी गई शर्त याद दिलाई, पर फिर भी उसने बार बार राजा से याचना की। परेशान होकर राजा ने उसको अन्न, आटा दाल
चावल आदि दे दिया और ये आदेश दिया कि तुम नगर से बाहर नदी आदि के किनारे जा कर के वहाँ पर भोजन बना करके अपना ग्रहण करोगे और यहाँ से कोई भी मतलब नहीं रखोगे। एकादशी का व्रत समाप्त होने के बाद ही आप नगर में आओगे। तो वह नौकर अन्न आदि लेकर के नदी के किनारे जाकर के स्नान करता है, फिर भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद में भोजन को रख कर के भगवान की प्रार्थना करता है, हे प्रभु आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। उसके निर्मल आह्वान पर भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। पीताम्बरधारी भगवान विष्णु प्रकट होकर के और उसके प्रेम से दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। एकादशी का व्रत समाप्त होने के बाद में जब वो नगर में आता है तो राजा से पुनः आग्रह करता है कि महाराज मुझे थोड़ा ज़्यादा अन्न दीजिएगा, आपकी बार से हम 2 लोग भोजन करते हैं, इसलिए वो आपका दिया हुआ अनाज मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। तो राजा ने पूछा आप कौन 2 लोग भोजन करते हैं? उसने कहा एक मैं और दूसरा मेरे भगवान। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा अगली बार मैं तुम्हें 2 लोगों का राशन तो दूंगा, लेकिन मैं स्वयं आप चल करके देखूंगा कि किस प्रकार भगवान आपका भोजन ग्रहण करते हैं। अगली एकादशी को उसे 2 व्यक्तियों का भोजन दिया गया, साथ में राजा भी गए। राजा पेड़ की पीछे छिप कर के या देखने लगे। उस नौकर ने पुनः नदी में स्नान किया, भोजन तैयार किया और भगवान का आह्वान किया, परंतु उस दिन भगवान नहीं आए। फिर उसने बार बार आह्वान करने पर भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो उसने कहा भगवान मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा अगर आप भोजन करने नहीं आते हैं। और जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए चला भगवान प्रकट होते हैं, तो उसके बाद वो उसके साथ भोजन ग्रहण करते हैं। यह सब राजा ने छिप करके देखा तो राजा ने कहा कि हम लोग मेरा पूरा राज्य हर एकादशी को व्रत रखता है, फिर भी आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, पर इसकी ऐसी कौन सी भक्ति इसने की जिससे आप प्रसन्न होकर के इसका भोजन ग्रहण कर रहे हैं प्रभु। तो उसने कहा जो भी मुझे निर्मल मन से ध्याता है मैं उसका अन्न ग्रहण करने, उसका मान रखने के लिए अवश्य आता हूँ। अतः राजन मुझे बाह्य आडंबर से नहीं बल्कि मन की निर्मलता से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कहते हुए प्रभु अपना विमान मंगाते हैं और उसको नौकर को और स्वयं विमान में बैठकर निजधाम के लिए चले जाते हैं। आगे से राजा भी निर्मल मन से भगवान की भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये एकादशी की कथा समाप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। तो आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल श्याम कृपा सनातन रक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री श्याम।